बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस कर रहे हैं 9th क्लास मैथमेटिक्स सिंध बोर्ड और उसका चैप्टर 2 है मेरे पास लॉगरिथम एक्सरसाइज 2.1। ये क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास। क्या कहता है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन, कि जो नीचे जो भी नंबर्स दिए गए हैं उनको हमने साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है। तो इस पूरी एक्सरसाइज में जो साइंटिफिक नोटेशन के क्वेश्चंस हैं, तो एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले इम्पॉर्टेंट है कि हम साइंटिफिक नोटेशन को समझें। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या है, इसे समझने के लिए मैं आपके सामने बुक ला कर रखा है 9th क्लास की फिज़िक्स का, जिसमें कुछ एग्जांपल्स हैं कि ये जो है वो हमारे सन का मास है, एवरेज मास जो है। और आप देखें, अगर हम इसे इसी फॉर्म में लिखें, अगर साइंटिफिक नोटेशन ना होती तो हम कैसे लिखेंगे इसे। ये यहाँ तक चल रहा है, मतलब इसमें कितने ज़ीरोज़ हैं और ये अपने आपके बुक में, आपकी कॉपी में कितनी प्लेस को कवर करेगा, मतलब आप तो लिख ही नहीं पाएंगे। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है साइंटिफिक नोटेशन, जो कि बहुत ज़्यादा नंबर्स होते हैं उन्हें सैम्पल करके लिखने के लिए हम साइंटिफिक नोटेशन यूज़ करते हैं। और जो स्मॉलेस्ट नंबर है, तमाम स्मॉलेस्ट, उसका भी मैं एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। तो उन्हें लिखने के लिए साइंटिफिक नोटेशन को यूज़ किया जाता है। अब ये एम सन यानी सन का मास जो है वो ये है। इसे साइंटिफिक नोटेशन के लिए किसे लिखा जाएगा, 2.00 इंटू 10⁻30, 2.00 इंटू 10⁻30। ये जस्ट एग्जांपल है साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं, मैं ये आपको बता देता हूँ। उसके बाद मेरे पास है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जांपल 2 में। तो 9.11 इंटू 10⁻31 ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है। अब इसे अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं हम, तो ये कितना लंबा हो जाएगा, आप देखें लिखना। 9.11 इंटू 10⁻30 किलोग्राम जो है वो हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जब हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो ये है 0.0000000 अप टू 1, यानी ये चलता जा रहा है, आखिर में आकर 911 किलोग्राम होता है, मतलब ख़त्म नहीं होता। ये लिखने में कितना ज़्यादा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो मेजरमेंट है या तमाम स्मॉलेस्ट जो मेजरमेंट है उसे सैंपल करके लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं साइंटिफिक नोटेशन। अब एग्जांपल लेते हैं अपनी बुक से, मैथमेटिक्स की से, और आपको समझाते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन में किसी भी नंबर को कैसे लिखना है। अगर वो साइंटिफिक नोटेशन में दिया गया है तो फिर उसे स्टैंडर्ड नोटेशन में कैसे लिखना है। तो अब मैंने एक एग्जांपल लिया है जो है 0.000075। ये स्टैंडर्ड नोटेशन में एक नंबर है और इसे मैंने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है। आप अगर हम पॉइंट को ट्रेवल कराएं यहाँ पर, कहाँ पर, क्योंकि हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। जितने नंबर्स हम ज़ीरो को ट्रेवल कराएंगे उतना ही हम 10 से मल्टीप्लाई करके इसका पावर बढ़ा देंगे। अब 1 2 3 4 5 6 डिजिट हमने ट्रेवल कराया है, पॉइंट यहाँ पर रखना है हमने, तो 7.5 आ जाएगा। क्योंकि अब इस साइड जो ये नंबर फुल हो गया, पॉइंट यहाँ पर आ गई। अब जो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी ज़ीरोज़ हैं हम यहाँ पर रख लें तो उनका कोई वैल्यू नहीं होता। ज़ीरो का जो वैल्यू होता है वो राइट हैंड साइड पे होता है। अगर यहाँ लगा दूँ तो 50 हो जाएगा, और लगा दूँ तो 500 हो जाएंगे, और लगा दूँ तो 5000 हो जाएंगे, इस तरह से। अब जितने हमने ज़ीरो को पॉइंट को ट्रेवल कराया है, जितने डिजिट्स हमने, तो उतना ही पावर लगाएंगे। अब हमने ये देखना है कि पावर माइनस कहाँ पर होगा और पॉजिटिव कहाँ पर होगा। आप देखिए, मैंने राइट हैंड साइड ट्रेवल कराया है, कहाँ पर, राइट हैंड साइड की तरफ ट्रेवल कराया है पॉइंट को, तो पावर -6 होगा। जब मैं लेफ्ट हैंड साइड पे कराऊंगा तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम। एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, जो जिसे मैं पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड पे उठाऊंगा 10th की पावर को पॉजिटिव करने के लिए। यहाँ पर मैंने जो पॉइंट है उसे राइट हैंड साइड पे उठाया और पावर -6, और मैंने 6 डिजिट क्रॉस कराई पॉइंट को, इसलिए पावर -6 है। यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर है, मैं इसे 1 2 3 4 5 डिजिट्स क्रॉस करा देता हूँ। तो 10th की पावर क्या हो जाएगी, अब मैं लिखूँगा 4.009। क्योंकि अगर ना लिखूँ तो मुझे ये 9 ड्रॉप करना पड़ेगा, और 9 ये जो है सिग्निफिकेंट फिगर है, लाजमी
जो है वो डिजिट है इसलिए लिखना है इंटू 10s पावर पॉजिटिव 5, क्योंकि अब मैंने पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड पे धकेल दिया है, लेफ्ट हैंड साइड पे, इसलिए मैंने पावर पॉजिटिव लगाया है। इसे मैंने यहाँ पर जो मैंने पॉइंट को राइट हैंड साइड पे धकेला था, इसलिए मैंने जो पावर है वो नेगेटिव लगाई। इसी तरीके से अब अगर ये नंबर थे स्टैंडर्ड नोटेशन में जिन्हें साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना था, अब अगर कोई नंबर साइंटिफिक नोटेशन में है तो उसे हम स्टैंडर्ड नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, चलिए इसे समझते हैं। अब मेरे पास जो नंबर है वो साइंटिफिक नोटेशन में है 2.76 इंटू 10⁻⁶। इसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए, जब हम जितनी डिजिट्स कवर कराते हैं, जितनी डिजिट्स पीछे या आगे या LHS पर करते हैं या RHS पर करते हैं पॉइंट को, उतनी डिजिट्स का हम पावर लगाते हैं। यहाँ पर कितना पावर है? 6। इसका मतलब है कि हमने इस पॉइंट को 6 डिजिट्स तक धकेल देना है। तो 2.67 में सेम रखूँगा। अब मैं यहाँ पर 0 लगा दूंगा। 0 लगा सकते हैं, पॉइंट के बाद हम जितने 0 लगाएं लगा सकते हैं, इस पर फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये 2 डिजिट्स, ये 2 डिजिट्स और ये 2 डिजिट्स, तो हम वो पॉइंट को यहाँ पर ले आएंगे। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 2, 7, 6 और 4 ज़ीरोज़। अब ये मैंने कैसे किया, ये आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं इसे ऐसे कर देता हूँ कि आप देखें 10 की पावर 6 है, तो जब 2 की पावर 3 होती है तो मैं 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करता हूँ। आपने पावर के रूल्स में पढ़ा है, तो हम 2.76 को वैसे ही रखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10, 10 मल्टीप्लाइड बाय 10। मैं 10 को 6 टाइम लिख दूंगा, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इस तरीके से। अब और एक और एग्जांपल लेते हैं कि जब मैं 8 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका आंसर क्या आएगा? 80। यानी जो भी डिजिट है उसका सिर्फ 0 बढ़ जाता है। और अगर 16 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करवा दूं तो 160 हो जाएगा। यानी डिजिट सेम रहती है, सिर्फ उसका एक 0 बढ़ जाता है। ये 10 से मल्टीप्लाई जब भी हम करते हैं, यहाँ हम एक बार 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ एक 0 बढ़ गया है। और जब हम 6 बार 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके कितने ज़ीरो बढ़ जाएंगे? 6। लेकिन यहाँ पर 4 ज़ीरो हैं, ये क्यों? इसलिए कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो हमने क्या करना है? 2.76 मल्टीप्लाइड बाय, अब ये 1 तो सेम रहेगा, यहाँ पर कितने आएंगे? 0, 6 ज़ीरोज़ आएंगे, क्योंकि 10 को हमने 6 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। ये उसका आंसर है। ओके। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद हैं 2 अदद। आप चाहें तो यहाँ से भी शॉर्टकट ले सकते हैं कि 2 ज़ीरो कैंसिल करके पॉइंट को ख़त्म कर दें तो सेम आंसर आ जाएगा कि 2, 7, 6 और 4 ज़ीरो, इस तरीके से। तो ये थे कुछ एग्जांपल साइंटिफिक नोटेशन में नंबर्स को लिखने के लिए। अगर फिर भी आपको अच्छी तरीके से समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।